बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हैं जी मटर पुलाव की रेसिपी के साथ। कोई भी पुलाव आप बना रहे हो वो किस तरह अच्छा खूबसूरत और खिला खिला खुशबूदार बनेगा, उसके लिए आपको शेयर करेंगे बहुत ही मुफीद बातें आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए आपने खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और ऑयल चावलों के लिहाज से डालना है। अगर आपके चावल नए हैं तो कम ऑयल डालें, अगर पुराने चावल हैं तो ज़्यादा ऑयल डालें। चीज़ें आप देख रहे हैं, अज्जा देख रहे हैं मसाले में जो डलेंगी। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने डाली है और इसको मैं हल्की से मीडियम आंच की तरफ चूल्हा रख के इसको ब्राउन करूँगी। तेज़ आंच पे कभी भी प्याज ब्राउन नहीं कीजिए, उससे प्याज हार्ड हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, मेल्ट नहीं होते मसाले में। और साथ ही मैंने चॉप कर ली हैं सब्ज़ मिर्चें और अदरक। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाए प्याज, आपने पानी इसमें हल्का सा ऐड करना है और उसको ढाँपना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर आ जाए। पुलाव बनाते हुए टमाटर हमेशा मोटे मोटे चॉप करके डालें और उनको ऑयल के अंदर ढाँप के रखें 1 से 1.5 मिनट। वो बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे चम्मच के साथ ही, आपको उन्हें मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब जी टमाटर मैश हो गए हैं, मैंने इसमें बाकी चीज़ें डाल दी हैं। मटर हैं आधा किलो और अदरक और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई वो भी डाल दिए। हम इन्हें ढके बगैर 6 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे। ढकना नहीं है, ढकने से मटरों के ऊपर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। ढके बगैर इसको भूनें और फिर मसाले डालते हैं। 5 टेबल स्पून है इसमें नमक, 1.5 टेबल स्पून है सुरख मिर्च, कुटा हुआ धनिया है, साबुत ज़ीरा है और साबुत गरम मसाला है थोड़ा सा। मसालों की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पुलाव बनाएंगे तो वो खुशबूदार नहीं रहेगा, उसमें मसालों की खुशबू आएगी, मटर और चावलों की खुशबू दब जाएगी। तो लाइट मसाले रखें। सब्ज़ मिर्च अगर आप तीखी पसंद करते हैं तो सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डालें, लेकिन खुश्क मसाला जात कम रखें। 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी के लिहाज से मैंने सारा पानी डाला है। 3 गिलास बड़े स्टील के चावल थे मेरे और मैंने इसमें 4.5 गिलास पानी डाला है। अगर आपके चावल नए हैं तो आप 3 गिलास पानी डालें 3 गिलास चावलों में, और अगर पुराने चावल हैं तो आप 1.5 गिलास के लिहाज से पानी डालें। ऑयल भी अगर पुराने चावल हैं तो 1.5 कप ऑयल लेंगे और नए चावल हैं तो 1 कप ऑयल लेंगे। नए चावल शाइनी होते हैं, उनकी खुशबू डिफरेंट होती है, उनमें डस्टीपन नहीं होता। और पुराने चावल में एक डस्ट का एलिमेंट होता है, डस्टी डस्टी से फ़ील होते हैं आपको हाथ में पकड़ने से, और उनकी खुशबू चेंज होती है। आप चेक करें पहले जब भी आप चावल लें तो उसके लिहाज से आप पानी और ऑयल डालें। चावल पानी में डालने के बाद 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे गलने के बाद, पकने के बाद आपको आइडिया हो जाता है चावलों की कंडीशन देख के, क्या है चावल नरम पड़ जाएंगे या हार्ड रहेंगे। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि चावल में पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई है, चावल काफ़ी जल्दी गल रहे हैं और पानी ज़्यादा है, तो फिर आपने तेज़ आंच कर देनी है, फुल चूल्हा कर दीजिए और ढाँपे बगैर चावलों को गलाइए जब तक इनका मुकम्मल कंप्लीट पानी खुश्क नहीं हो जाता। चेक करते रहें, यूँ चम्मच से हिला के नीचे से देखें इनमें पानी ख़त्म हो गया है या नहीं। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए जब आपने इस तरीके से रुमाल से कवर करना है ढक्कन को, और नीचे कोई तवा या इस तरीके से प्लेट रख के चूल्हे पे आंच को मीडियम करके आपने दम देना है। लो आंच पे दम नहीं देना, मीडियम आंच पे दम देना है। आपके चावल परफेक्ट गलेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे, ये आप देख रहे हैं। और अगर आपके चावल हार्ड आपको लग रहे हैं, फ़ील हो रहे हैं, तो आपने हल्की आंच पे मीडियम आंच पे उनको गलाना है और हल्का हल्का ढाँप के पकाना है थोड़ा थोड़ा, और दम के दौरान आपने रुमाल नहीं देना। पुलाव रेडी हो गया है, इसे डिश में निकालते हैं। और साथ साथ आपने देखा कि अगर आप ऑयल की मिकदार मुनासिब रखेंगे तो चावल खिले खिले और ख़ूबसूरत बनेंगे, और मसालों की मिकदार कम रखेंगे तो खुशबूदार बनेंगे। उनके अंदर सब्ज़ियों की और पुलाव की, चावलों की जो अपनी खुशबू है वो बहुत उभर कर आएगी। और प्याज का कलर अगर आप लाइट रखेंगे तो कलर बहुत खूबसूरत आएगा, चावलों का कलर लाइट रहेगा और सब्ज़ियों का कलर बहुत नुमाया नज़र आएगा, जिसकी वजह से पुलाव खूबसूरत नज़र आएगा। तो इन बातों पे अमल करते हुए पुलाव बनाएं, आपका पुलाव हमेशा खूबसूरत मज़ेदार बनेगा। और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया करें। मटर आपको चेक करवाते हैं, ये देखें गले हुए हैं बहुत अच्छे से, और चावल भी देखें अलग अलग खिले हुए चावल हैं, जुड़े हुए नहीं हैं ना ही हार्ड हैं। तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।